पिछला क्लास था कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई होती थी और आप पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट कर रहे थे। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है और पोटेंशियल निकालना है। बात फॉलो किए? याद करो, हम लोग जब वो वाला फॉर्मूला ड्राइव कर रहे थे तो एक टर्म आया था इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल, ये बराबर नेगेटिव ऑफ ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। नोट्स में देख सकते हैं आप। बोलिए, आया था? बोलो। इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल बराबर नेगेटिव ऑफ ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। उसके बाद ही ना इंटीग्रेट किए थे, तो दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आया था, है ना। डीवी क्या था? इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल। इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल, स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल। और ई क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड सबको पता है, ई क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड। और डी आर ये इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। बोलो, क्लियर है? और जब इसको ब्रेक किए थे हम लोग, जैसे ई का तीन कंपोनेंट ई एक्स, ई वाई और ई जेड, डी आर में भी तीन कंपोनेंट डी एक्स, डी वाई और डी जेड। डी एक्स मतलब इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट, डी वाई मतलब इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट, और डी जेड मतलब इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज इन जेड कोऑर्डिनेट। तो जब तोड़े थे इसको तो ई एक्स डी एक्स प्लस ई वाई डी वाई और ई जेड डी जेड, तो डी वी बराबर आप इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ, बोलो डॉट प्रोडक्ट हटाओ, ई एक्स डी एक्स प्लस ई वाई डी वाई, ई वाई डी वाई प्लस ई जेड डी जेड, ई जेड डी जेड। बोलो, क्लियर है? चलो, इसको मान लिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, है ना। मान लो फॉर एग्जाम्पल कि हम y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट को कांस्टेंट रखें और सिर्फ x कोऑर्डिनेट को चेंज करें बाय इनफाइनाइटली स्मॉल अमाउंट dx, है ना। हम x कोऑर्डिनेट को चेंज करें बाय इनफाइनाइटली स्मॉल अमाउंट कितना? dx, और y और z को क्या रखें? कांस्टेंट, है ना। देखिए, इफ y एंड z आर केप्ट कांस्टेंट, y और z को रखा हमने क्या? कांस्टेंट, and x is changed by infinitely small amount dx. Very good. Infinitely small amount dx, infinitely small amount dx, small amount कितना? dx। सिर्फ किस कोऑर्डिनेट को चेंज किया? x कोऑर्डिनेट को, स्मॉल अमाउंट dx। बोलो, क्लियर है? तो ठीक है, x तो चेंज किया लेकिन y और z क्या है? कांस्टेंट। इसका मतलब होगा कि dy 0 हो जाएगा, समझ लीजिए, और dz भी क्या हो जाएगा? 0। बोलो, क्लियर है? क्योंकि d लगा हुआ है मतलब इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज इन y, लेकिन y तो कांस्टेंट है, तो चेंज कितना होगा? 0। नहीं समझे? चेंज इन z कितना होगा? 0, क्योंकि z क्या है? कांस्टेंट है। बोलो, क्लियर है? तो बताओ, इक्वेशन 1 में ये टर्म और ये टर्म क्या हो गया? 0। 0 इंटू ई वाई 0, 0 इंटू ई जेड क्या हो गया? 0। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट डीवी बराबर, बोलो कितना होगा? माइनस ई एक्स डी एक्स, माइनस ई एक्स इंटू कितना? डी एक्स। और अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ई एक्स इज इक्वल टू, बोलो कितना? माइनस ऑफ dv बाई dx, माइनस ऑफ कितना? dv बाई dx। अरे पहले माइनस को इधर भेजा और dx को नीचे ले आया, तो ex बराबर कितना? माइनस dv बाई dx। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है, आप v को डिफरेंशिएट कर रहे हो x के रिस्पेक्ट में और y और z को क्या रख रहे हो? कांस्टेंट। तो उसके लिए आपको एक सिंबल
ये हटा करके लगाना होगा रो वी बाई रो एक्स। क्या लगाना होगा? रो वी बाई रो एक्स। सेंस वही है कि v को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, बस जिस कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं अदर दो कोऑर्डिनेट जो होगा वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। बात फॉलो किए? मतलब जिस कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो अदर जो वेरिएबल आपका है कौन कौन? y और z, उसको क्या रखेंगे? कांस्टेंट। तो x बराबर कितना आया? माइनस रो वी बाई रो एक्स। तो सिमिलरली अगर मान लो आप y कोऑर्डिनेट को चेंज करें dy अमाउंट से, x और z को क्या रखें? कांस्टेंट। तो ये 0 और ये 0, तो ey का वैल्यू आ जाएगा माइनस ऑफ रो वी बाई रो वाई, माइनस ऑफ रो वी बाई रो वाई। सिमिलरली ey बराबर बोलो क्या होगा? माइनस ऑफ रो वी बाई रो वाई। यानी v को डिफरेंशिएट करेंगे y के रेस्पेक्ट में, कांस्टेंट किसको रखेंगे? x और z को, नेगेटिव ले लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या आ जाएगा? y कंपोनेंट। क्या आ जाएगा? y कंपोनेंट। एंड Ez बराबर चलो बोलो माइनस ऑफ रो वी बाई रो जेड। रो वी बाई कितना? रो जेड। इन v को डिफरेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में? z के रेस्पेक्ट में, और x और y को क्या रखेंगे? कांस्टेंट। और नेगेटिव लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या आ जाएगा? z कंपोनेंट, है ना? तो इन दिस वे आप इलेक्ट्रिक फील्ड का तीनों कंपोनेंट्स निकाल सकते हैं, ex, ey और ez। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका तीन कंपोनेंट आप ले सकते हैं, है ना? वेक्टर का कंपोनेंट तो लिया ही जाता है। बात फॉलो किए? तो इस तरह से पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करके कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में? पोजीशन कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को निकाल सकते हैं। बात आई समझ में कि नहीं? क्लियर हुआ? क्लियर है? उतारो। हो गया? बोलिए। ये सिंबल बता रहा है रो बाय रो एक्स कि किसी एक कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट कर रहे होंगे तो अदर दो कोऑर्डिनेट को क्या रखा जाएगा? कांस्टेंट। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन करके देखते हैं इस पर। मान लीजिए पहला क्वेश्चन, द पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, द पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज v बराबर 4x स्क्वायर। मतलब पोटेंशियल x कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रहा है। बोलो क्लियर है? v बराबर कितना? 4x स्क्वायर। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट x बराबर 2 मीटर। x बराबर कितना? 2 मीटर। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है x बराबर कितना? 2 मीटर पर। जहां पे यहां पर ये बात बता दो कि x को नाप रहे हो मीटर में, आप पोटेंशियल को नाप रहे हो वोल्ट में। अरे बोलिए, x का यूनिट होगा मीटर, कोऑर्डिनेट है, और पोटेंशियल का यूनिट क्या होगा? वोल्ट। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है x बराबर कहां पर? 2 मीटर पर। समझ में आई बात? देखिए अभी अभी आपने पढ़ा। अच्छा एक और बात है, यहाँ पे v सिर्फ x कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रहा है, v सिर्फ x कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब कि पोटेंशियल का सिर्फ x कोऑर्डिनेट ही होगा। पोटेंशियल का सिर्फ क्या होगा? बोलो, x कोऑर्डिनेट। क्लियर है? यहाँ पर v सिर्फ x कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रहा है तो पोटेंशियल का सिर्फ x कोऑर्डिनेट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का सिर्फ x कोऑर्डिनेट होगा। तो बताइए Ex बराबर फॉर्मूला बोलो माइनस ऑफ रो वी बाई रो एक्स। माइनस ऑफ रो वी बाई कितना? रो एक्स। v को पुट करो माइनस रो v की वैल्यू 4x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन आता है ना, 4 कांस्टेंट बाहर हुआ -4 और x स्क्वायर का कितना? 2x। ये बराबर -8x हो गया। माइनस क्या हो गया? 8x। बोलो क्लियर है? आप x का वैल्यू पुट करो कितना? 2 मीटर। एट x बराबर 2 मीटर, बोलो Ex का वैल्यू कितना हो जाएगा? -8 × 2, यानी बोलो कितना? -16।
बोलो क्लियर है? या तो न्यूटन पर कूलम जो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती थी, या आज एक नया यूनिट यूज कर सकते हो, ऊपर में पोटेंशियल और नीचे में कोऑर्डिनेट वोल्ट पर मीटर। क्या? वोल्ट पर मीटर। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और यूनिट आप यूज कर सकते हैं, क्या? वोल्ट पर मीटर। और वोल्ट पर मीटर, बोलो क्लियर है? अच्छा, नेगेटिव बता रहा है कि x बराबर 2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। किसके लॉन्ग है? नेगेटिव एक्स एक्सिस लॉन्ग, है ना? एट x बराबर 2 मीटर द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज along नेगेटिव एक्स एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस के along है। बोलो क्लियर? उतारिए। अगला क्वेश्चन लिखा जाए। The potential at any point, the potential at any point, the potential at any point depends on position coordinates, depends on position coordinates, position coordinates, coordinates as v बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। चलिए, तीनों कोऑर्डिनेट पर डिपेंड कर रहा है। बोलो यस सर। जहां पे एक्स वाई और जेड मीटर में है, आर इन मीटर, आर इन मीटर, बोलो। और v जो है वो वोल्ट में है। v क्या है? वोल्ट में है। बोलो क्लियर है? आपको निकालना है एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सप्रेशन किसका निकालो? इलेक्ट्रिक फील्ड का। फाइंड एक्सप्रेशन फॉर, फाइंड एक्सप्रेशन फॉर, फाइंड एक्सप्रेशन फॉर, फाइंड एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको एक्सप्रेशन निकालना है किस चीज के लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इन कंपोनेंट होगा, क्योंकि तीनों कोऑर्डिनेट पर डिपेंड कर रहा है। Ex भी होगा, Ey भी होगा और Ez भी होगा। तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट फॉर्मूला माइनस रो वी बाई रो एक्स। बस ख्याल ये रखना कि जब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो y और z को क्या रखोगे? कांस्टेंट। इन्हें माइनस रो v की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू किसके? x। बोलो बराबर नेगेटिव। चलो, एक्स स्क्वायर का एक्स के रेस्पेक्ट में वेरिएबल है एक्स, 2x हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर तो कांस्टेंट है 0, जेड स्क्वायर भी क्या है? कांस्टेंट 0। बोलिए क्या बचा? माइनस 2x। क्या बचा? माइनस 2x। क्लियर है? ई वाई बराबर बोलिए माइनस ऑफ रो वी बाई रो वाई। रो वी बाई कितना? रो वाई, यानी नेगेटिव रो वी की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और विथ रेस्पेक्ट टू किसके? वाई। इस बार वाई कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये दोनों टर्म क्या हो गया? कांस्टेंट, मतलब एक्स और जेड। तो नेगेटिव बाहर, ये कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन कितना? 0। वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, जेड स्क्वायर का 0। बोलो क्लियर है? और ये बराबर माइनस 2y, माइनस ऑफ 2y। और अब इजेड का फॉर्मूला बोलिए माइनस ऑफ रो वी बाई रो जेड। रो वी बाई कितना? रो जेड बराबर माइनस ऑफ रो वी की वैल्यू बोलो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अब विथ रेस्पेक्ट टू किसके? जेड बराबर माइनस ऑफ, चलिए बोलिए एक्स स्क्वायर का 0, वाई स्क्वायर का 0 और जेड स्क्वायर का 2z। डायरेक्ट लिख देते हैं बराबर माइनस ऑफ 2z। बोलो क्लियर है? बोलो। तो देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का z कंपोनेंट। अब बोलिए ई वेक्टर बराबर क्या होगा? Ex इंटू आई कैप अब प्लस Ey इंटू जे कैप अब प्लस Ez इंटू कितना? k कैप। Ex का वैल्यू माइनस 2x इंटू कितना? आई कैप। Ey का वैल्यू माइनस 2y
इंटू जे कैप और इजेड का वैल्यू -2z इंटू कितना के कैप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। समझ में आई बात? क्लियर है? उतारो। ये टॉपिक कंटेंट क्लियर हो गया होगा आपको।